भोपाल की सड़कों पर दौड़ती एक सेंट्रो कार, बगल की सीट पर बेल्ट से बंधी एक लाश और ड्राइविंग सीट पर बैठा वो कातिल जिसे चुनाव की भारी पुलिस चेकिंग का भी डर नहीं था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी सनक की दास्तान थी जो साल 2006 में एक शादी के मंडप से शुरू हुई थी। एक तरफ शहर का नामी व्यापारी था, तो दूसरी तरफ वो दुल्हन जिसे पाने के लिए कातिल ने 7 सालों तक देवर बनकर इंतजार किया। आखिर कैसे एक गैस एजेंसी की पर्ची और एक मोबाइल मैसेज ने इस परफेक्ट मर्डर की धज्जियां उड़ा दी? चलिए जानते हैं आज की इस सनसनीखेज वारदात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। साल 2013 का वक्त था और राज्य में विधानसभा चुनाव का शोर अपने चरम पर था। 11 नवंबर की वह सर्द रात थी जब पुलिस चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर तैनात थी। इसी बीच गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के बरखेड़ा पठानी इलाके के सुनसान खंडहरों से एक राहगीर गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ जलने की तेज दुर्गंध आई। जब वो पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक इंसान की लाश धू-धू कर जल रही थी। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान और डीआईजी श्रीनिवास वर्मा सहित फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। लाश करीब 80% तक जल चुकी थी। चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन कातिल से एक बड़ी चूक हो गई। लाश की जेब में रखे पर्स के अंदर घरेलू गैस एजेंसी की एक पर्ची सुरक्षित बच गई थी। पुलिस ने जब उस पर्ची के नंबर की जांच की तो पता चला कि यह लाश एयरपोर्ट रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले मनीष तख्तानी की है। मनीष शहर के जाने माने प्लाईवुड व्यापारी थे और अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मनीष को 3 गोलियां मारी गई थी, एक सिर में और 2 पेट में। मनीष की हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस ने शोरूम के कर्मचारियों से पूछताछ की तो एक नौकर ने बताया कि घटना वाली शाम 4 बजे मनीष के पास एक लैंडलाइन फोन आया था, जिसे सुनते ही वह अपनी सेंट्रो कार लेकर अकेले निकल गए थे। इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। मनीष की पत्नी सपना करीब 20 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी और फिर खुद ही लौट आई थी। जब पुलिस ने सपना से सख्ती से पूछताछ की और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स सीडर खंगाली तो कत्ल की सारी परतें खुलती चली गई। मनीष की पत्नी सपना का संपर्क ईदगाह हिल्स के रहने वाले हर्षप्रीत सलूजा से था। हर्षप्रीत सपना से उम्र में 3 साल छोटा था और यह प्रेम कहानी साल 2006 में मनीष और सपना की शादी के दिन ही शुरू हुई थी। हर्षप्रीत उस शादी में शामिल था और पहली नजर में ही दुल्हन बनी सपना को दिल दे बैठा था। वह सपना को पाने के लिए मनीष के घर छोटे देवर की तरह आने जाने लगा। मनीष को कभी शक नहीं हुआ कि उसके ही घर में उसकी बर्बादी का मंजर तैयार किया जा रहा है। सपना और हर्षप्रीत के बीच अवैध संबंध बन चुके थे और वे मनीष को रास्ते से हटाकर एक साथ रहना चाहते थे। 11 नवंबर की शाम हर्षप्रीत ने मनीष को फोन कर वीआईपी रोड पर बुलाया और लालच दिया कि वह उसे उसकी पत्नी के अफेयर का सच बताएगा। मनीष जैसे ही वहां पहुंचा, हर्षप्रीत उसकी कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठ गया और मौका पाते ही मनीष के सिर में गोली मार दी। इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्म से कम नहीं था। हर्षप्रीत ने मनीष की लाश को बगल वाली सीट पर बिठाया, उसे सीट बेल्ट लगाई और करीब 20 किलोमीटर तक भोपाल की सड़कों पर घूमता रहा। उसने रेतघाट, पॉलिटेक्निक और एमपी नगर जैसे व्यस्त चौराहों को पार किया, जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी, लेकिन किसी ने कार को नहीं रोका। कातिल ने लाश को बरखेड़ा के खंडहर में फेंककर जला दिया और कार को कस्तूरबा नगर में लावारिस छोड़ दिया। उसने कार के शीशे खुले रखे और चाबी अंदर ही छोड़ दी ताकि कोई चोर उसे ले जाए और पुलिस का ध्यान भटक जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सपना के मोबाइल से भेजा गया एक मैसेज, काम होते ही कॉल करना, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने सपना, हर्षप्रीत सलूजा और उनके साथी आमिर उर्फ आमीन को गिरफ्तार कर लिया। साल 2016 में अदालत ने इन तीनों को मनीष तख्तानी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक इकलौते बेटे की जान सिर्फ एक सनक और लालच की वजह से चली गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। रिश्तों में कड़वाहट और अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल ट्रू क्राइम विद इरसू को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही सच्ची कहानियों से जुड़े रहें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।